हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 29 जो आपकी 9 सितंबर की वर्कशीट है, जिसके अंदर हम लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं। इसके अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने ट्रांसपोर्टेशन किया था वो ह्यूमंस के अंदर किया था। अब क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, वो सॉइल के थ्रू होता है। सॉइल यानी कि उसमें जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन करानी है, पानी को नीचे से ऊपर की तरफ लेके आती है, खनिज लवणों को लेके आती है। पर क्या होता है कि कई बार जो प्लांट्स जो हैं उनके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम भी होता है, यानी कि कुछ असेंशियल कंडीशंस जब नहीं होती, यानी कि इफ दीज डिस्टेंसेस बिकम लार्ज। अब क्या होता है, जब छोटा प्लांट होता है ना, तब तक तो जड़ें उसको संभाल लेती हैं। जब प्लांट बड़ा होना शुरू हो जाता है ना, तो जड़ें उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती एनर्जी की, और ठीक है। तो इसके लिए क्या होते हैं, दो चीज़ें हम लेके चलते हैं, दो यू कैन से पाथवेज हमारे पास या ट्यूब्स हमारे पास होती है, जाइलम और फिलोम। वो क्या करती है हमारे पास, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लांट्स के अंदर करती है। तो एक दो प्रोसेसेस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। पहला है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट, यानी कि ऊपरी जो हिस्से होंगे पेड़ के, वहां से जो पानी की हानि होती है, लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। पानी जो निकल के वाष्पीकृत हो जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ये किस किस काम के अंदर हेल्प करता है, अब ये जरूरी क्यों है पौधों के अंदर। अब एब्जॉर्प्शन जो है एंड अपवर्ड मूवमेंट देता है, यानी कि खनिज लवण और पानी को ऊपर की तरफ पहुंचाने में जो ट्रांसपीरेशन है वो बहुत मदद करता है। ये पौधों का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, ठीक है। नाइट को ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। एंड द ट्रांसपीरेशन पुल बिकम्स मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ पार्ट इन द जाइलम। नो एनर्जी इज यूज्ड इन ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में कोई एनर्जी की आवश्यकता हमें नहीं होती। उसके बाद में ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जब खाना बन जाता है पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर लेके जाना, पौधे के अन्य भागों के अंदर लेके जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। उसके अंदर एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज यूज्ड ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन। एटीपी में से एनर्जी का हम प्रयोग करते हैं ट्रांसलोकेशन के दौरान, ठीक है, जिसको स्थानांतरण भी बोला जाता है। अब प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो दो ट्यूब्स के कारण होता है, एक जाइलम और एक फिलोम। जाइलम क्या करते हैं, पानी को और जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, उनको लेके जाता है सॉइल में से, ठीक है, ये सॉइल में से ऊपर लेके जाएगा। फिलोम क्या करता है, ये जो पत्ते हैं यहाँ पे जो खाना बन गया उसको अलग अलग भागों में लेके जाएगा, ठीक है। अब दोनों के अंदर फंक्शनल डिफरेंसेस देख लेते हैं। जाइलम क्या करता है, पानी को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा लीव्स से अदर पार्ट्स के अंदर। मूवमेंट इन जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड। जाइलम की जो मूवमेंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ होती है, बट यहाँ पे जो मूवमेंट है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड किधर भी हो सकती है, जिधर उसको खाने की आवश्यकता होगी, ठीक है। ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लीफ, जो इवेपोरेशन होती है, क्रिएट सक्शन which pulls the water from the xylem cells of the root। सक्शन का मतलब जब ट्रांसपीरेशन होगा तो यहाँ पे पानी की कमी आ जाएगी, फिर वो रूट की तरफ रूट्स पानी खींचेगी, फिर यहाँ से पानी निकल के ट्रांसपीरेट होगा, फिर यहाँ पे खाली हो जाएगा, तो फिर वो रूट से पानी खींचेगा, ठीक है। इसकी जो मूवमेंट है वो डिपेंड करती है कि किसी प्लांट को कितना जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, चलते क्वेश्चंस के ऊपर। बच्चे बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकंड वन इज फिलोम, ओके। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाय जाइलम, ओके। नेक्स्ट, हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। फिलोम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। ऑप्शंस आपको दी हुई थी तो उसमें आएगा आपका वाटर। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन जाइलम एंड फिलोम। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, मिनरल्स की जगह पे मटेरियल्स कर लेना। इन जाइलम एंड फिलोम, जाइलम टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। Water is transported upward from the roots to aerial parts of the plant. Transport in xylem requires physical forces such as transpiration pull. Okay. Phloem में कैसे होता है, phloem tissue helps in the transport of food. Food is transported in both upward and downward direction. Transport of food in phloem requires energy in the form of ATP. Okay. So this is our fifth question. तो ये आपका फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पे पॉज करके नोट कर ले। एंड उसके बाद में ये है हमारे पहले 4 क्वेश्चंस, आप यहाँ पे इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें।